नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। भारत है बंद और बंद कराया गया, हालांकि अब छूट गया है। 4:58 हो चुके हैं। तो तकरीबन इस 1 घंटे में यह सोचा जा सकता है कि आखिर इस बंद से हुआ क्या। बंद से जनता तंग हुई, बंद की जो बदरंग राजनीति है वो हमने देखा, बंद से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, राजनीति को फायदा हुआ, इसके अलावा किसानों को क्या मिला, ये सारी चीजें हम एक साथ बताएंगे। सबसे पहले भारत बंद को जानिए कि क्यों हुआ। भारत बंद को लेकर जो आवाजें उठी, खासकर उन कानूनों को लेकर कि सरकार के जो कानून हैं, कृषि कानून हैं, उनके खिलाफत में हमें भारत बंद बुलाना है। लेफ्ट के साथ महागठबंधन की पार्टियों का समर्थन इसे मिला, शटर बंद रहे, बंद कराया गया। जो चलने की जिन्होंने कोशिश की उन्हें रुकवाया गया। इसके अलावा ये जो चीजें चल रही हैं, लिखा पढ़ी की जो बात सामने आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जिलेवार तरीके से बिहार के कोने कोने से जो तस्वीरें आई हैं, जरा देखिए। पटना, हाजीपुर, आरा, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संपर्क क्रांति ट्रेन को रोका गया है, दरभंगा से ये तस्वीर है। पैसेंजर ट्रेन को रोका गया, तो एक साथ ये तस्वीर है जहानाबाद। तो देखिए किस तरीके से दौड़ते हैं और पटना जंक्शन की गोलंबर पर जो बस चल रही है सिटी राइड की, उसे रोकने की कोशिश होती है। शीशे फोड़ने से पहले पहले बस के कंडीशन को देखते हैं कि बस तो नहीं लग रही है, फोड़ देंगे तो खराब। ये अच्छी बात उन्होंने की। उन्होंने लाठी नहीं चलाए, लेकिन इतना जरूर था कि हड़काया खूब। तो ये चारों तरफ आज दिन भर ऐसा ही कुछ चलता रहा। NH 22 पर प्रदर्शन होता रहा हाजीपुर में, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। भैंस को 20 सड़क पर लाकर परिचालन को रोकने की कोशिश की गई। जनता तंग तंग रही, इतना तो तय है। लेकिन इससे हुआ क्या, लगातार हम पूछ रहे हैं, हुआ क्या? तो इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ एक बढ़िया पैनल मौजूद है। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी से, आश्रित नाथ तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, सुहेली मेहता जी, प्रवक्ता जेडीयू से, प्रेम रंजन पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी से, और डॉक्टर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। एक अच्छा पैनल हमारे साथ है। अनुभवी लोग हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, कुछ मजे प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी, इस बंद को कैसे आप देख रहे हैं? सिर्फ बंद को बंद के नजरिए से या फिर कुछ फायदा और नुकसान भी दिमाग में चल रहा है? देखिए विवेक जी, पिछले 10 महीनों से देश के किसान, अन्नदाता जो देशवासियों का पेट भरते हैं, वो सड़कों पर है। जो 3 नए कृषि कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, इसके विरोध में ये काला कानून है। किसान संगठन, किसान संयुक्त मोर्चा इसको लेकर आंदोलनरत है। लेकिन केंद्र की सरकार किसानों से वार्ता तो करती है, संगठनों से, उनके नेताओं से, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाता है। तो आज भारत बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किया गया था। उसका समर्थन राष्ट्रीय जनता दल, तमाम महागठबंधन के दलों ने किया था। उसी को लेकर के आज हम लोग सड़कों पर उतरे थे। ठीक है, आश्रित नाथ तिवारी जी। देखिए विवेक जी, लोकतांत्रिक आंदोलनों में बंद की बड़ी भूमिका रही है और सरकार पर दबाव बनाने के लिए जो अलोकतांत्रिक फैसले लोगों को लगते हैं, उसके लिए लोग आंदोलन की राह चुनते हैं। इसका एक बहुत पुराना इतिहास है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के तहत भारत बंद का आह्वान किया था। आज़ाद भारत में सबसे ज़बरदस्त भारत बंद जेपी के नेतृत्व में हुआ था, जिसका आह्वान जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने किया था। तो बंद, भारत बंद, बिहार बंद, जिला बंद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये अगर लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इससे जनता की आवाज़ मजबूती से सरकार तक पहुंचती है। अब अगर सरकार पूरी तरह से बहरी है तो फिर जनता उसके कान का इलाज भी करती है। तो अब कान का इलाज बाकी है, क्योंकि बाकी सब कुछ करके देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी सरकार के कान का इलाज सबसे ज़रूरी है, वो भी जनता करेगी। ठीक है, प्रेम रंजन पटेल जी, अब तो कह रहे हैं आश्रित नाथ तिवारी की कान का इलाज कराना होगा। हालांकि कुछ तस्वीरों को हमने बचा रखा है, अभी बाद में फायर करेंगे। हाँ जी, टीवी पर देखिए विवेक जी, बंद अगर आह्वान किया जाता है तो बंद में जिनके लिए बंद किया जाता है उनको शरीक होना आवश्यक है। उस बंद का समर्थन मिलना चाहिए आम लोगों का। लेकिन किसान खेतों के अंदर में काम कर रहे हैं,
किसान कोई बंद में नहीं थे। विरोधी पार्टी के लोग, असामाजिक तत्व, हुड़दंगी लोग सड़कों पर नजर आ रहे थे जो आम लोगों को तंग करने का काम कर रहे थे। आप देखेंगे कि इसके माध्यम से किसानों का कहीं कोई अहित नहीं हो रहा है। ये बंदी केवल जो है सो ऐसे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ केवल जो है से एक मुहिम चला रहे हैं। किसान इससे परे है, किसान पूरे देश में है। केवल एक पार्ट, एक जगह पर किसान नहीं है और किसान को फुर्सत भी नहीं है। वह अपने अपने खेती में, अपने खेतों के अंदर में फसल उपजाने में लगे हुए हैं। ये उनके नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले दूसरे लोग हैं। ठीक है, प्रेम रंजन पटेल जी को सुनने के बाद सुहेली मेहता जी के पास चलते हैं। ये प्रथम प्रतिक्रिया है जो ले लेना जरूरी है क्योंकि बाद में समय की थोड़ी कमी हो जाती है। सुहेली मेहता जी। जी देखिए, हमारी सरकार शुरू से किसानों के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उनकी खेती किस तरह हो, जब से हमारी सरकार बनी है उसके लिए तत्पर है। इसका उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, हर प्लॉट पर पानी, हर खेत में बिजली। तो ये आखिर किसने किया? तो करके हमारी सरकार दिखाती है। ये आंदोलन ठीक है, देश की आज़ादी में आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन वो ईमानदार आंदोलन था। सिर्फ राजनीति के लिए आंदोलन नहीं था, भारत को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन था। तो यहाँ पर जहाँ तक की बात है, केंद्र सरकार के पास वहाँ पे किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। हम किसान के प्रति, हमारी पार्टी बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है और इसलिए किसानों की सेवा में हमारी पार्टी लगी रहती है। लेकिन आज जिस तरह की बंदी थी और जिस तरह पटना में कितने किसान रहते हैं, गांव से तो कोई किसान उठकर और गांव की सड़कों पर आंदोलन करे तभी तो समझे कि किसान ने ये आंदोलन किया है। और बिहार में किसान बिल्कुल सुरक्षित हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। जब भी उनको किसी तरह की दिक्कत होती है, अगर कुछ ऐसे आपातकाल आते हैं, भूकंप आते हैं, किसी तरह की ऐसी घटना होती है, तो सरकार उनके साथ रहती है, मुआवजा देती है। उनके बीज के लिए जिस तरह की सुविधा हो, उनके सिंचाई के लिए जिस तरह की सुविधा हो, डीजल में। चलिए, आपका कहना है कि किसानों को हम सब कुछ दे पाते हैं, किसान अपनी पगडंडियों अपनी खेतों से क्यों आएंगे जब सारी सुविधाएं उन्हें बिहार में मिल रही है? तो फिर आखिर कौन लोग थे? ठीक है, तो फिर सुहेली जी, आखिर वो कौन लोग थे जो कि डाकबंगला चौराहे पर नजर आ रहे थे, विभिन्न जिलों में जो बड़े बड़े चौक चौराहे हैं वहां नजर आ रहे थे? और कितने लोगों को पता था, रुक जाइए, कितने लोगों को पता था कि आज किस चीज को लेकर ये बंद है? जरा उस पर भी चलते हैं। एक वॉक थ्रू हम आपको दिखाने जा रहे हैं और उसमें जरा देखिए। सभी लोगों से हमने पूछ डाला है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ लोगों से जरूर पूछा है। भारत बंद है और भारत बंद में मोर्चा महिलाओं ने भी संभाला है। आप लोग कहाँ आई हैं? हमारा नाम है, आदमी के भी खोज रहे हैं, जोन पार्टी ले आए हैं। कहाँ आई हैं आप लोग? ये कंचन जी भी, कंचन जी भी। कौन है वो आदमी के देखा जाएगा। आप? कहाँ आई हैं? देखिए, कहाँ आए हैं आप? हम किसान 3 बिल लाया है, कृषि कानून जो सरकार, क्या है वो है किसानों के लिए, उससे दिक्कत है। वो पूंजीपतियों के हवाले पूरा जमीन और पूरा अधिकार दे देगा, इसके खिलाफ में आंदोलन चल रहा है। चलिए देखिए, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? बंद, बिहार बंद में। बिहार बंद में? बिहार बंद है कि भारत बंद है? भारत भारत बंद है। क्यों बंद है? महंगाई जरूरी है ना, महंगाई से भी जब रोक लगा आए हैं भारत बंद में। क्यों बंद है भारत? भारत बंद है, तीनों कृषि कानून आपस लो इसी के सवाल पर। क्या है वो बिल? हाँ? बिल क्या है जानते हैं? ना हम लोग इतने जानते हैं। इतने जानते हैं, आप नहीं जानते? चलिए, कहाँ आई हैं आप? डाकबंगला रैली में आई। यही मतलब भारत बंद में आई है? क्यों बंद है भारत? क्यों बंद है? काम धंधा के चक्कर में। देखिए, ये सियासत है और यहाँ पे लोगों को किस तरह से एकजुट तो कर लिया गया, लेकिन लोगों को ये नहीं बताया गया कि आखिर भारत बंद क्यों है। 3 कृषि कानून जिसका विरोध ये कर रहे हैं, वो बिल क्या है, उससे किसानों को क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, ये बताने का जहमत ये नेता नहीं उठाए जो इस हुजूम को लेकर के आज सड़क पर उतरे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
चलिए, ये दिखाना जरूरी था। डॉक्टर संजय कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, किस तौर पर इसे आप देख पा रहे हैं? हालांकि एक बड़ी आबादी जो थी जिस भीड़ में शामिल थी, उन्हें पता नहीं था कि वो आए किस लिए हैं। हालांकि कुछ खाने पीने का इंतजाम होगा, वजह तो यही रही होगी, बाकी आप बताएं। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान था बंद का, उसमें राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया, और राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन ही नहीं दिया बल्कि अपना प्रदर्शन भी दिखाया कि हमारी ताकत देख लीजिए, कि हम अगर किसी को समर्थन देते हैं तो हमारी ताकत क्या है। लेकिन जो किसानों के मूल सवाल हैं, जिसको लेकर के आज ये बुलाया गया था, बंद बुलाया गया था, उस पर कोई बोल नहीं पा रहे थे स्पष्ट तरीके से कि आखिर ये बिल जो है वो कैसे किसानों को नुकसान पहुंचाएगा। हठधर्मिता एक चीज होती है। अगर हठधर्मिता से किसान अगर चाहेंगे, किसान संगठन चाहेंगे कि हम कोई चीज कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर सरकार वार्ता के लिए बुला रही है केंद्र सरकार की, ठीक है, आपको जहां जहां शंकाएं हैं हम लोग बैठ करके एक टेबल पर दूर कर लेंगे। आपको लगता है कि इससे किसानों का अहित होगा, ठीक है, उस पैरा को भी हम हटा देंगे। लेकिन अगर किसान संगठन इस बात पर अब अड़ गए हैं कि नहीं नहीं, पहले तो आप ये तीनों बिल को वापस लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, वहां पर जाकर के एक सवाल उठता है। और मैं तो मानता हूं कि 10 महीने से अगर ये किसान आंदोलनरत हैं, सड़कों पर हैं और किसानों के सवाल अभी अनुत्तरित हैं, ये बड़ी विडंबना है। चाहे वो सरकार की तरफ से विडंबना हो या जो राजनीतिक पार्टियां जो आज उनको समर्थन दे रही है, ये मुखर होकर के क्यों नहीं बोलती है? बाकी दिन तो वो चुप लगा जाती है। भाई, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, कह दीजिए कि फसलों का 1.5 गुना मिलेगा। अगर किसान कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सब जगह बीजेपी की ही सरकार है। जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपने हाउस में इसको पास कर दें कि हम अपने राज्य में जो है वो एमएसपी की गारंटी देंगे। कृषि अगर आपके पास है, आपको चीजों को तय करनी होगी, ठीक है, केंद्र ने इसको लिया है समवर्ती सूची में और ले करके ये तीनों कानूनों को बनाया। लेकिन आप अपने राज्य में अगर बेहतर करना चाहते हैं तो आपको, अभी भी देश में 7,000 मंडियां मात्र बची हुई है। अगर 7,000 मंडियां हैं और सरकार कह रही है कि नहीं, हम इन मंडियों को समाप्त नहीं करने जा रहे हैं, आपको हम नई मंडी में भी अपने उत्पाद को बेचने की हम इजाजत देते हैं, इसके लिए बाजार हम खुला करेंगे, लेकिन उन मंडियों को हम कहीं से बंद नहीं करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो भरोसा करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ये बीजेपी की सरकार या ये नहीं लेके, ये तो 2012 में ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो गई थी और इस पर भी लंबी बहस हुई है कि उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर अगर आपको लग रहा है कि किसान के पास अपना सामान रखने की तो जगह ही नहीं है, वो स्टोर कैसे कर करके रखेगी, इससे तो व्यापारियों को लाभ होगा, तो अब बैठिए तो कम से कम सरकार के साथ और बैठ कर करके और बात कीजिए कि नहीं, इससे हमारा नुकसान हो जाएगा, इस पैरा को आप हटा दीजिए, इस संशोधन में आप इसमें परिवर्तन लाइए। जब तक आप बैठेंगे नहीं हठधार्मिता से कि हम सड़कों पर रहेंगे, हम आंदोलनरत रहेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसका कोई निराकरण निकलेगा। और आज भी अगर विपक्ष हठधर्मिता से कुछ नहीं होने वाला और इस तरह की बंदी जिसकी कुछ मायने नहीं है, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें कुछ हो नहीं रहा है, आम लोग परेशान रहे। और दिल्ली से लेकर के विभिन्न जगहों से जो तस्वीरें आई हम देख पा रहे थे, एक बड़ा जाम सा लगा हुआ है, लोग गाड़ियों में आराम कर रहे हैं। आखिर कितने देर तक एसी चलाते? उन्होंने गाड़ी बंद कर दी, फिर इंतजार करते रहे कि अब 5 बजे से ही यात्रा शुरू होगी। क्या कहेंगे आप, हठधर्मिता क्यों और इस पर कोई एक ठोस निष्कर्ष क्यों नहीं मिल पाता? विवेक जी, हठधर्मिता तो केंद्र की सरकार कर रही है ना। हम तो किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं, हमने अपना समर्थन दिया है किसान संगठनों को। ये किसान विरोधी सरकार 10 महीने से किसान सड़कों पर है, तो आखिर अपनी जिद छोड़कर क्यों नहीं वार्ता करके आपके साथ सड़कों पर किसान क्यों नहीं नजर आए? हम तो तलाश रहे हैं, कितने किसान थे आपके साथ? देखिए विवेक जी जो सवाल आप कर रहे हैं, तब तो कोई देश में आंदोलन होगा ही नहीं अगर लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे। भारत इससे बड़ा बड़ा बंद देखा है, बीजेपी ने क्या क्या करतूत किए हैं जब विपक्ष में थे, वो भी याद है आपको, हमको। नहीं, वो तो हम चला भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी एक पार्टी विशेष को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये प्रतीकात्मक रूप से, सांकेतिक रूप से हमने समर्थन दिया उनको। लेकिन किसान हमारे गांव में
जो गांव में खेत खलियानों में गांव के पगडंडियों से किसान आज बाहर निकले सड़कों पर। आप अपने कैमरामैन से आप जाकर के रिपोर्ट लीजिए। डाक बंगला चौराहा पर सभी महागठबंधन दलों के नेता कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। तो हम लोगों ने अपना समर्थन दिया। किसानों के साथ वार्ता करके अगर केंद्र सरकार 10 महीने में कोई हल निकाल लेती तो फिर ये समस्या नहीं होती। आखिर देश के लोगों का, देशवासियों का पेट भरने वाला किसान सड़कों पर है, क्या बात है? क्यों नहीं सरकार मना पा रही है? में कहां दिख रहा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा यही तो जब ये आंदोलन का रूप ले रहा था और हरियाणा और पंजाब की सड़कों पर ये तस्वीर चल रही थी, सारी रिपोर्टिंग वहां से हो रही थी, तो बिहार में अभी हम ढूंढ रहे थे। और जितने किसानों से हमने बात की, इधर हाजीपुर वैशाली से लेकर हम रोहतास तक चले गए, लेकिन जो लोग थे जो काम करने वाले हैं, अभी यहाँ के किसानों की बात करें या फिर पंजाब के किसानों, एक बड़ा अंतर दिखता है। और जहां तक आशीष तिवारी जी आपके बगल में बैठे हैं, वो इन चीजों को भली बात ही जानते हैं। आशीष जी, हमें जरा आप एक्सप्लेन करिए कि किस तरीके से अगर हम किसानों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक अंश नजर आना चाहिए। किसान है, किसानों से जाकर के पूछिए, किसान होता है। देखिए विवेक जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है, मैं भाजपा और जदयू के लोगों को सुन रहा था। लोकतंत्र का जो मूलभूत सिद्धांत है वही इनको नहीं पता है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक दलों का ये दायित्व है कि वो जनता की लड़ाई लड़ें। हम आम आदमी से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो रोजी रोजगार, दुकान कारोबार छोड़ के आके आंदोलन करेगा। यही काम होता है लोकतांत्रिक दलों का, उनकी लड़ाई लड़ना ही लोकतांत्रिक दलों का काम है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि किसानों के मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दल संघर्ष कर रहे हैं, ये उनका दायित्व है, उन्हें करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पंजाब और हरियाणा की तरह बिहार में किसान आंदोलन क्यों नहीं होते? इतिहास में भी कभी नहीं हुए हैं, क्या भविष्य में भी कभी होंगे? मुझे नहीं लगता है नहीं। तो क्यों नहीं, इसकी स्पष्ट वजह है कि बिहार में जोत का आकार 4 एकड़ से कम का है, औसत जोत का आकार 4 एकड़ से कम का है। यहाँ के जो ज्यादातर किसान हैं, इनके बच्चे किसानी के लिए आंदोलन करने से बेहतर समझते हैं कि दिल्ली, मुंबई, पंजाब में जाके कोई रोजी ये नहीं रोजगार। कहेंगे कि किसानों को सुविधा मिल रही है इसलिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अरे टेक्निकल बात क्या कीजिएगा, करते हैं राजनीति और उसमें भी अच्छी राजनीति और कह रहे हैं कि टेक्निकल बात हम कर रहे हैं। ये किसान के बेटे संघर्ष नहीं करेंगे क्योंकि इनका आकार ही बहुत छोटा है। ये जानते हैं कि हम बहुत संघर्ष कर भी लेंगे तो जोत का आकार इतना छोटा है कि हमें बहुत कुछ हासिल नहीं होना। पूरा बिहार किसान ही है। हम इंजीनियर भी बन जाएंगे, IAS भी बन जाएंगे और जाके वहां गार्ड भी बन जाएंगे। तो इसीलिए बिहार का एक बड़ा हिस्सा आप देखेंगे कि कन्याकुमारी में भी आपको मिल जाएगा, लद्दाख में भी मिल जाएगा, मुंबई में भी और दिल्ली में भी मिल जाता है। क्या पंजाब के लोग आपको इस तरह से मिलते हैं क्या? हरियाणा के लोग मिलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनके जोत का आकार बड़ा है। उन्हें पता है हम किसानी के लिए लड़ेंगे तो अपनी किसानी से ही वो तमाम सुविधाएं हासिल कर लेंगे जो सुविधाएं हासिल करने के सपने लेकर बिहारी बच्चे मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा जैसे शहरों में। जी, लेकिन कह रही है कि भाई यहाँ तो सुविधाएं दे दी गई, किसानों को सुविधाएं हम मुहैया करा रहे हैं, यहाँ की सरकार मुहैया करा रही है, इसलिए सड़कों पर नहीं है किसान। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? कितने खेत को ये पानी दिलवाए और कितने खेत को बिजली दिलवाए? पता ही नहीं है। 65 साल के शासन में इन्होंने किसान के लिए क्या सोचा? आज ये टेक्निकल बात कर रहे हैं, अच्छी राजनीति करके किसानों को पानी ग्लास से पहुंचा रही है क्या? ये किसानों को पानी आप डैम और नहरों से दे सकते हैं। अरे भारत में अब तक जितने डैम बने कांग्रेसी सरकारों में बने, हो रही है, जितनी नहरें बनी कांग्रेसी सरकारों में बनी, इनकी सरकार ने 1 इंच कहीं नई नहर बनवा दी हो तो बता दीजिए ना। किसी तरह के तो पानी क्या ये पाउच में भेज रहे हैं? कैसे भेज रहे हैं? कर रही है ना। नहरें 1 इंच भी इनकी सरकार ने कहीं बनवाई हो तो सब कांग्रेसी सरकारों में बनी है। डैम सारे कांग्रेसी सरकार ने बनवाए, नहरें सारी कांग्रेसी सरकारों ने बनवाई। उसके बाद तो 1 इंच नहर, पुरानी नहरें ध्वस्त हो गई, सफाई ये लोग नहीं करवा पा रहे हैं और ये पानी पहुंचा रहे हैं, पता नहीं पाउच में पहुंचा रहे हैं कि बोतल में। जाके देखिएगा तब ना खेत में हमारी बनवाई नहरें बर्बाद हो गई। सुहेली जी पता बता दीजिए, सुहेली जी पता बता दीजिए, चले जाएंगे, पता बता दीजिए। अरे पूरा बिहार किसान कहा नहीं दे दीजिए, 2-4 जगह का लिख के दे दीजिए, वहां जाके देखेंगे। ये पहले यहाँ से निकल के खेत के पास जाएंगे तभी। अरे वो किसान फैमिली से है भाई, आशीष तिवारी किसान फैमिली से है, उन्हें पता है किसानी क्या होती है, लेकिन जगह बता दीजिए 2-4 जगह। तब ना इनको पता
चलेगा। प्रेम रंजन जी, आपके ऊपर भी सवाल, सरकार से ठोस सवाल यही आ रहे हैं कि भाई आप कम से कम क्लियर तो कीजिए। हम लोग तो विवेक जी, हम गाँव लोग में तो चले जाइए। किसानों, मजदूरों, गरीबों की बात करते हैं। हम लोग तो किसान हैं। वर्तमान अब सरकार ने जेडीयू किसान भाजपा के लिए वाले जितना तो किया है, उद्योगपतियों, इन्होंने 65 पूंजीपतियों साल के में खिलौना बन किसानों करके को ठेंगा दिखाया। किसानों- अरे प्रेम रंजन उसका पटेल जी भी परिणाम किसाने हैं, बाद में जाकर एमएलए बने। आज किसान को लग रहा है। नहीं, प्रेम रंजन पटेल जी जो है, विवेक जी, प्रेम हाँ, रंजन हाँ, पटेल विवेक जी जी, ओरिजिनल किसान विवेक नहीं जी, है। आपको मालूम है, और मैं तो समझता हूँ आप भी किसान परिवार से आते हैं, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, नहीं, उनको और किसान किसानों मत के बनाइए। दुख दर्द को हम सब लोग जानते हैं। किसानों के हम लिए अब लोग तक आजादी जन्मजात के बाद किसान किसी हैं। सरकार ने काम नहीं किया। देखिए केवल विवेक जी, ये गलत उनको राग जो है नहीं सत्यवाद लाते। दिखाता रहा ये किसानों के गलत लिए। राग। और आज किसान पहली 10 ऐसी सरकार महीने से बनी है सड़क पर है। जो किसानों के अरे हित के 10 लिए काम महीने कर रही से है। किसान सड़क किसानों पर की है। आमदनी को दुगना कोई करने शर्म का है लक्ष्य कि नहीं रखा है है? कि 2022 किसानों तक के हम लिए करेंगे। दर्द होता किसानों की तो 10 समस्या महीने का से किसान समाधान के सड़क लिए पर होते। फसल बीमा विवेक योजना जी, से लेकर ये किसके शासनकाल में हुआ? कार्ड तक 10 हर महीने खेत से तक पानी। किसान भाई हम सब लोग जानते हमारे हैं सड़कों कि पर है, मौसमी फसलों और पर आप रहते वार्ता हमको नहीं करते, गुजारा करना आप पड़ता उनका था। समस्या का वर्षा समाधान होगी तो नहीं कर खेती रहे हैं। होगा, अगर वर्षा किसानों नहीं हुआ पर तो खेती अत्याचार, नहीं। जुर्म सरकार ढा ने रहे कहा हैं। कि हम आप एग्रीकल्चर चलिए, बनाएंगे। समय की काफी कमी है, सभी लोग का शुक्रिया करेंगे, लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से जो एक तस्वीर आई है हम जरा उसे दिखाना चाहेंगे। जरा देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मदन, नहीं, सुनिए, मदन मोहन झा को दिखा रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है। देखिए कैसे ही बड़ी गाड़ी से आए हैं और उसके बाद आंदोलन में शामिल हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद कुछ हुआ, ऐसा मुर्दाबाद टाइप का भी कुछ हुआ, और उसके बाद मदन मोहन झा वहां से चलते बने, एक बड़ी गाड़ी से आए थे। तो एक आंदोलन का ये भी तस्वीर ये बची हुई थी। ये देखिए, चलते बने मदन मोहन झा। तो अलग अलग तस्वीरें देश के कोने कोने से आ रही हैं, छान कर हमें निकालने में थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि राजनीति को यहाँ फायदा है, बाकी तो नुकसान में है ही। जहाँ तक किसानों का सवाल है तो बिहार के किसान इंटैक्ट हैं, वो अपने खेतों में है, काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं।